गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अवार्ड दिया जाता है। जैसे भारत का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है, जो कि भारत के जो है महान विभूतियों को दिया जाता है, वो है भारत रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण। इसी तरह अलग क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और आर्मी में जो है परमवीर चक्र। तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ पुरस्कार, कुछ न कुछ अवार्ड दिया जाता है। और इसी क्रम में भारत सरकार ने 1961 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड की शुरुआत की। 1961 में अर्जुन अवार्ड, उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, बहुत सारे अवार्ड्स भारत सरकार ने स्टार्ट किए। और उसमें से जो मेरा पहला वीडियो होगा आपके लिए, उसमें जो है मैं 3 पार्ट ले रहा हूँ। पहला पार्ट है अर्जुन अवार्ड, दूसरा पार्ट है द्रोणाचार्य अवार्ड, तीसरा पार्ट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा उसमें मेजर ध्यानचंद अवार्ड और अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और इसके अलावा राजीव गांधी अवार्ड किस किस सन में किस महान खिलाड़ी को मिला है, और अर्जुन अवार्ड किस क्रम में मिला है। अलग अलग गेम के खिलाड़ियों की चर्चा होगी। तो आप प्लीज़ वॉच करिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा। मैंने अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं आपको वो सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो मिस किए होंगे या आपकी क्लास में वो वीडियो नहीं सेंड हो पाया होगा। तो आप एक साथ वो सारा नोटिफिकेशन पा जाएंगे, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, और जो मेरा तुरंत जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और व्यू करिए, और कमेंट जरूर करिए कि आपको क्या देखना है, आपको किस खेल के बारे में जानकारी लेनी है, या आपको किस खिलाड़ी के बारे में जानकारी लेनी है। तो वो सारे टॉपिक को मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस टॉपिक पे आप ज़्यादा कमेंट करोगे मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो आपको प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। अब आप देखिए स्लाइड्स के रूप में अगला वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। हम आप चर्चा करेंगे अर्जुन अवार्ड के बारे में। अर्जुन अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड है, और ये जो है प्रारंभ किया गया 1961 में। सबसे पुराना खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड अर्जुन अवार्ड है। और ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमारे जो खिलाड़ी थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए, जो वर्ल्ड लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस करते थे, ऐसे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया और इस पुरस्कार को 1961 में प्रारंभ किया। तो अर्जुन अवार्ड, आप जैसा कि नाम से जान रहे हैं कि महाभारत के सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया, क्योंकि अर्जुन महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और वो अपने जो एक बार टारगेट सेट कर लेते थे उस टारगेट को वो जरूर अचीव करते थे। इसलिए उस महान योद्धा के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। और जो ये अवार्ड दिया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अवार्ड भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और इस अवार्ड के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनती है, वो सिलेक्शन कमेटी में जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के चेयरमैन और 12 स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज़ उसमें जुड़ी रहती है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्जुन अवार्ड is to recognize the outstanding performances of a sports person of India at international level only, and also the create outstanding athletes। तो मैं आपको बता दूं कि अर्जुन अवार्ड जो देने का जो सिलसिला है या जो क्रम है, उसके लिए जो है एक सीमा निर्धारित की गई है। कम से कम वो खिलाड़ी ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हो, और विगत 3 वर्षों से जो उसका बैक 3 इयर्स की जो इसकी हिस्ट्री है वो बहुत ही टॉप की हो, और वो बहुत ही अच्छा अपने देश का नाम रोशन किया हो, भारत का नाम रोशन किया हो। इस चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है
उसमें यही है कि 4 ईयर तक मिनिमम उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, पीछे उसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में जैसा मैंने पहले ही बता दिया, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड क्रिकेट में वो अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे रहा हो। ये लगभग सारे गेम्स के खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया जा सकता है जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं। फिजिकली चैलेंजेस जो प्लेयर्स होते हैं, जो जो कि दिव्यांग होते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को भी ये अवार्ड दिया जाता है अगर वो अंतर्राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो अर्जुन अवार्ड का ये जो दिया जाता है, ये आप देख रहे होंगे, ये तो आप देखिए ये कांसे की जो प्रतिमा है ये अर्जुन की है और ये मछली पे तीर का निशान लगा है। तो इसी ये जो है अवार्ड में जो है ये चीज़ें दी जाती हैं, कांसे की प्रतिमा भी दी जाती है। और अवार्ड में जो है कैश प्राइज 5 लाख दिया जाता है, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना मैंने जो आपको दिखाया, प्लस ब्लेजर और इसके अलावा जो है प्रशस्ति पत्र, सर्टिफिकेट। और ये अवार्ड जो है 29 अगस्त, जो कि आप जानते हो कि 29 अगस्त भारत का खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भारत के महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसी दिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये बहुत ही गौरव की बात होती है। लगभग 18 से लेकर 20 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार पूरे भारत में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग बनती है, कमिटीज़ द्वारा ये अवार्ड के लिए वो नामित होते हैं, वो डिफरेंट गेम का। तो हम लोग सिलेक्शन कमेटी जो कि ऐसे खिलाड़ियों का चयन करती है कि इनको अर्जुन अवार्ड देना है, तो उस कमेटी का हम थोड़ी सा लोग चर्चा करेंगे। इस कमेटी में जो 4 मेंबर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इमिरेंट्स, ओलंपिक और प्रीवियस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अर्जुना अवार्डी जो विनर्स होते हैं, ऐसे बड़े स्पोर्ट्स पर्सन इसके 4 मेंबर्स होते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स पत्रकार होते हैं, जो खेल कवर करते हैं। एक्सपर्ट्स कमेटी और जो है वो उसके 3 मेंबर्स होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इमिनेंस, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स बिलोंगिंग टू पैरा स्पोर्ट्स, ऐसा एक मेंबर और होता है। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर एक मेंबर होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ साई एक्सो, वो भी इसके एक मेंबर होते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेंबर, वो भी एक मेंबर ऑफ सेक्रेटरी वो भी होते हैं। प्लस यूथ अफेयर्स जो खेल विभाग है उसके जो सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। तो इन सभी लोगों की वोटिंग होती है और सारे खिलाड़ी जिनको ये अवार्ड लेना रहता है वो अपने एसोसिएशन के माध्यम से वो अपना डिटेल भेजते हैं और ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आई होप आपको अर्जुन अवार्ड बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं 29 अगस्त को अर्जुन अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इसमें खिलाड़ियों को आने जाने की पूरी फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। चर्चा करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। द्रोणाचार्य अवार्ड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक अर्जुन को तैयार करने में गुरु द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा योगदान था। इसी प्रकार जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी तैयार होते हैं उनको तैयार करने में किसी न किसी कोच, किसी न किसी गुरु का उसमें योगदान होता है। तो ऐसा हमारे महान कवि संत कबीर दास जी ने बोला है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पां, गलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो जो हमें रास्ता दिखाता है कि हमें कैसे ओलंपिक में, कैसे एशियन गेम्स में, कैसे कॉमनवेल्थ गेम में से, कैसे वर्ल्ड कप में हमें मेडल प्राप्त करना है, उसके लिए जो दक्ष करता है हमको, तो भारत सरकार ने सोचा कि ऐसे गुरुओं को भी हम सम्मानित करें और उनके लिए उन्होंने एक अवार्ड स्टार्ट किया जिसका नाम द्रोणाचार्य अवार्ड रखा गया। द्रोणाचार्य अवार्ड जो प्रारंभ हुआ वो 1985 में इसको स्टार्ट किया गया। आपको मैं बाकी डिटेल बता चुका हूँ। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड किसको दिया जाता है, कैसे दिया जाता है और क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, लगभग सारे प्रोसीजर वही जो मैंने अर्जुन अवार्ड में बताया थे, लगभग वही सारे प्रोसीजर अवार्ड
में वो अर्जुन द्रोणाचार्य अवार्ड में भी दिए जाते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि जो किस कोच के खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, स्पोर्ट्स डिसिप्लिन और रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, और ये सारी संस्थाएं जो हैं वो देखती हैं कि कौन से कोच के अंडर में कितने खिलाड़ी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसे कोचों की रैंकिंग करके ऐसे टॉप कोचेस को ये अवार्ड दिया जाता है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि भारत में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कोचेस के लिए बनाना, कि भाई आपके लिए भी एक अवार्ड है, आप इसको ग्लोबली आप जो है साइन कर सकते हैं इस, और खिलाड़ियों को जो ट्रेंड कर सकते हैं, और आप जो है इस अवार्ड के हकदार हो सकते हैं। तो एक मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत में स्पोर्ट्स को जो है बढ़ाया जाए, ताकि भारत वर्ल्ड के खेल परिदृश्य में साइन कर सके। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, उसकी एलिजिबिलिटी है बेस्ट 4 ईयर जो परफॉर्मेंस जो है उनके प्लेयर्स, जो कोचेस हैं उनके प्लेयर्स का, जो गुरु हैं उनके प्लेयर्स का 4 ईयर बैक में अच्छे परफॉर्मेंस उनके द्वारा दिया जा रहा हो। प्लेयर्स जो है वाडा, मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है, जो कि चेक करती है कि कहीं ये खिलाड़ी जो है गलत मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, डोपिंग तो नहीं कर रहे हैं, उसका उपयोग ना कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान दी जाती हैं। ये जो आप देखिए काशी की प्रतिमा है, द्रोणाचार्य अवार्ड में जो दिया जाता है, तो मैं ये इसमें देखिए कि किस तरह से अर्जुन को द्रोणाचार्य अपना हाथ पकड़ के सिखाते हैं। तो एक कोच जो है खिलाड़ी को तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसकी एक एक कमियों को बारीकी से उसको देखता है और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करता है। इसमें जो है स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य, सर्टिफिकेट, ब्लेजर और जो कैश प्राइज़ है वो 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है। और ये भी अवार्ड महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 29 अगस्त को ये अवार्ड भी दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है निरंतर कभी 2, 4, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये सबसे पहला जो पुरस्कार ओलंपिक में सबसे पहला पुरस्कार जो दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार, ओम प्रकाश भारद्वाज जो कि बॉक्सिंग से थे, और OM नाम्बियार जो कि एथलेटिक्स से थे, इनको ये पुरस्कार दिए गए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो है द्रोणाचार्य अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है कोचेस के लिए और गुरुओं के लिए। स्टूडेंट्स अब हम चर्चा करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत में दिया जाने वाला भारतीयों के लिए खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा ऑनर है। और ये खेल जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर प्रारंभ किया गया। और इस अवार्ड को जो स्टार्ट किया गया वो जो है 1992 में स्टार्ट किया गया। 1991 में इसको स्टार्ट कर दिया गया राजीव गांधी जी की याद में। और ये अवार्ड भी जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, और ये इस अवार्ड को जो एलिजिबिलिटी है देने की, उसमें भी यही है कि मिनिमम पीछे जो 4 ईयर बैक में आपका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल, नेशनल और ओलंपिक लेवल पर, एशियन गेम्स लेवल पर, कॉमनवेल्थ लेवल पर आपका परफॉर्मेंस हायर लेवल पर ज़रूर अच्छा हो। और ये अवार्ड शुरू में ये नियम बनाया गया था कि ये अवार्ड भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ही प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। और कई वर्ष ऐसा भी हुआ है कि ये अवार्ड किसी भी खिलाड़ी को नहीं मिला है। और कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि एक ही लेवल के बहुत सारे खिलाड़ी हो गए हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में ये एक से अधिक खिलाड़ियों को भी ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड में जो है 7.5 लाख रुपीज़, सर्टिफिकेट, मेडल दिया जाता है। और ये अवार्ड आप ये देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जो मेडल है इस तरह का होता है। और ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और इस अवार्ड को सबसे पहले 1991 में विश्वनाथन आनंद जो कि
चेस के वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी रहे हैं, उनको अवार्ड दिया गया। विश्वनाथन आनंद जी को दिया गया। उसके बाद अभिनव बिंद्रा जो कि राइफल शूटिंग में जो है भारत का, इन्होंने पहले ऐसे खिलाड़ी रहे जो कि इंडिविजुअल इवेंट में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस की सनसनी रही। दीपा कर्माकर जो कि ओलंपिक में इनका 4th प्लेस आया था और एशियाड में भी इन्होंने मेडल दिया है। साक्षी मलिक रेसलिंग में जो कि ओलंपिक में इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सरदार सिंह जो कि हॉकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने उनको, ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर को भी मिला है ये अवार्ड। और इसके अलावा जो है धनराज पिल्ले, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और एक बार जो ये अवार्ड 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, उसमें उस खिलाड़ी अवार्ड को प्राप्त करने वाले थे विजेंदर सिंह जो कि बॉक्सर थे, सुशील कुमार जो कि एथलेटिक्स जो कि रेसलर थे, और MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर थी। और MC मैरी कॉम के नाम से तो आप परिचित हुए, 5 बार की वर्ल्ड चैम्पियन भी रही हैं। तो ये अवार्ड जो है विपरीत परिस्थितियों में एक से अधिक लोगों को भी दिया गया है, और कई वर्ष ऐसा भी हुआ कि अवार्ड किसी को नहीं मिला है। तो बच्चों आप ज़रूर देखिएगा कि आगे मैं इसको और अधिक डिटेल में बनाऊंगा वीडियो।